हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? ठीक है, तो आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को और आसान बनाने के लिए हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट किया था एंड आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इंतज़ार किसका कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमारा जो है पहला नंबर पे है। ठीक है, इसमें जो है वो पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी रनिंग 4 बसेस, नंबर ऑफ बसेस देके रखा है 4। ठीक है, बिटवीन दो टाउन के बीच में 50 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर की है, 40 लोग इसमें बैठ सकते हैं। नीचे कुछ जानकारी देके रखी अप्रैल 2021 के लिए। ठीक है, ये मंथ याद रखना। वेजेस ऑफ ड्राइवर देके रखा है, सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ, डीजल, रिपेयर, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड अदर, ये सारे एक्सपेंसेस देके रखे हैं। एक्सपेंसेस का टोटल कितना है? 14,400। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आ गया। एक्चुअल पैसेंजर लॉरी डुअर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब कि एक्चुअल जो लोग बैठ के ट्रैवल किए हैं और 40 के 40 पैसेंजर नहीं किए हैं, 40 के 75% ही बैठ पाए हैं। उस रूट में हो सकता है उसको फुल पैसेंजर नहीं मिल पाता होगा। ऑल द 4 बसेस रन ऑन ऑल डेज, सभी बसेस जो है सभी दिन चले हैं ऑफ द मंथ, यानी मंथ में पूरे अप्रैल मंथ में पूरे 30 दिन होते हैं, तो बस जो है वो 30 के 30 दिन चला है। ठीक है, ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप, यानी कि एक बार गया एक बार आया। ठीक है, यानी 50 किलोमीटर गया 50 किलोमीटर आया, 100 किलोमीटर पर डे। फाइंड आउट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, हमें पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए। ठीक है, तो बनाएंगे। गिवन क्या क्या है? टोटल कॉस्ट 14,400 रुपये। ठीक, नंबर ऑफ बसेस 4, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, कैपेसिटी 40 पैसेंजर। एक्चुअल पैसेंजर कितने बैठे हैं? 75% ऑफ कैपेसिटी, तो 75% निकाल लेंगे 40 पैसेंजर का। अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं। ठीक है ना, या 30 डेज। ठीक है, अब देखोगे टोटल किलोमीटर निकालते हैं हम पहले कि टोटल किलोमीटर पूरे महीने में गाड़ी कितना किलोमीटर चला है। तो 4 बसेस चल रही हैं 50 किलोमीटर, 30 दिन तक चलेगी। ठीक है, लेकिन राउंड ट्रिप बोला है, यानी कि 50 किलोमीटर गया और फिर 50 किलोमीटर आया। ठीक है, ये गया और आया, तो 2 बार ट्रैवल किया ना 50-50 किलोमीटर। अभी तो एक बार लिया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 क्यों? क्योंकि राउंड ट्रिप बोला है। 2 क्यों? क्योंकि राउंड ट्रिप बोला है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 किलोमीटर आएगा। 4 बसेस चल रही है, तो 4 मल्टीप्लाई 50 किलोमीटर चल रही है सभी बसें, 30 दिन तक चलेगी। ठीक है, तो ये केवल गया 50 किलोमीटर केवल गया। अब आने का भी तो है ना, तो इंटू 2 कर लेंगे, इंटू 2 कर लेते हैं, 12,000 किलोमीटर। ठीक है, 12,000 किलोमीटर दोनों साइड में वो पूरे 30 दिन में इतना ट्रैवल किया है। अब निकालेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर इतना तो गाड़ी चला। ठीक है, अब कितने लोगों का लेकर चला उसके हिसाब से निकालेंगे। तो 12,000 किलोमीटर चला, 40 सीटें हैं, लेकिन उसका केवल 75% ही आ पाया, मतलब कि लोड हो पाया, उतने लोग ही बैठ पाए गाड़ी में। तो 12,000 किलोमीटर चला है, पूरे 40 पैसेंजर का अगर निकालते हैं तो 4,80,000 किलोमीटर आ जाता है, लेकिन इसका 75% ही केवल सीट फुल हुआ है, तो 75% करेंगे तो 3,60,000, 3,60,000 किलोमीटर आ गया टोटल पैसेंजर किलोमीटर। और कॉस्ट दे रखा था 14,400, हमें निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर लेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर 3,60,000 आया था, इसे डिवाइड कर लेंगे तो 0.04 पर पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि कोई एक पैसेंजर अगर 1 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के चलता है या जाता है ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसको 0.04 का कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, 0.04 का कॉस्ट आ रहा है। और 0.04 पूरे कितने थे? 75%, यानी कि 40 लोग का, 40 लोग तो पूरा बैठे नहीं, 75%, 30 लोग ही बैठे थे गाड़ी में, 30 लोग बैठ कर ट्रैवल किए थे।
ठीक है, एक का खर्च इतना आ रहा है। हाँ, तो इसको राउंड चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो 0.04 जो है, 0.04 लिखता हूँ, कहाँ गया, 0.04 एक पैसेंजर का खर्च आया है 1 किलोमीटर का। याद है, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का आया है। तो टोटल पैसेंजर कितने थे, 30 पैसेंजर। एक पैसेंजर का ये 30 पैसेंजर का निकाल रहे हैं। ठीक है, और पूरे 1 किलोमीटर का था, टोटल 100 किलोमीटर, एक 50 किलोमीटर जाने का, 50 किलोमीटर आने का, तो 100 किलोमीटर का आ गया। ठीक है, अब पूरे 30 दिन का निकालेंगे, एक दिन का है पूरे, तो पूरे 30 दिन का निकालेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी थी, 4 बसेस, तो चारों बस में चल रहे होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400 रुपये कॉस्ट वापस आ गया। ठीक है, तो यानी कि प्रूफ ये सही है कि इतना ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज करके देखना, मतलब थोड़ा सा पीछे बैक जाके, तो इजीली समझ में आ जाएगा। 2 को देखते हैं, द रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी विच कीप्स अ फ्लीट, और रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी, माइक को थोड़ा ठीक कर ले। रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो लॉरी लेके चलता है। ठीक है, किलोमीटर रन फॉर अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 के लिए 30,000 किलोमीटर गाड़ी उसका चला है। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोल, फॉर पेट्रोल का खर्चा 4,000 आया है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल, नहीं, वेजेस आया है 4,000, पेट्रोल आया है 8,000, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख का गाड़ी है। डेप्रिसिएशन जो है वो 25% पर एनम देना है ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो ये हर साल 25% देना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा फिक्स्ड आएगा, यानी स्टैंडिंग चार्जेस। गैरेज का रेंट है 12,000, नहीं, रिपेयर फॉर मंथ है 12,000, गैरेज का रेंट 2,000 है। लाइसेंस इंश्योरेंस 12,000 है। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट जो कि हमें दिखाएगा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। ठीक है, कि 1 किलोमीटर रन कर रहा है तो कितना कॉस्ट आएगा, उस हिसाब से निकालना है। तो ये दिया है कि पूरे महीने 30,000 किलोमीटर चलता है, तो इसको यहाँ पे देखेंगे, इसको फॉर्मेट पे हम लोग काम शुरू करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो सबसे पहले वही मंथली किलोमीटर 30,000 क्वेश्चन में लिख लेंगे। पर्टिकुलर 2 कॉलम बनाएंगे, इधर पर किलोमीटर, इधर पर मंथ। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब फिक्स चार्जेस, ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो वेजेस फॉर ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर, ठीक है, तो वेजेस पूरे मंथ का दिया था अप्रैल का, तो वेजेस लिख लेंगे। डेप्रिसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, 2 लाख का है, 25%, तो पूरे साल भर का आएगा। और 12 महीने का है, तो मतलब 1 महीने का निकाल रहे हैं, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। लाइसेंस एंड इंश्योरेंस, इसको फिक्स्ड में रखते हैं, तो पूरे साल भर का दिया था लाइसेंस एंड इंश्योरेंस, पर ईयर था 12,000, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1,000। गैरेज का रेंट दिया था, ठीक है, 2,000, इसको जोड़ेंगे 11,166, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है महीने भर का। लेकिन ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 1 किलोमीटर का, कि अगर 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगा तो कितना खर्च आएगा। पूरे महीने भर में गाड़ी चला है 30,000 किलोमीटर, तो 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के लिए ये टोटल फिक्स कॉस्ट आया है 11,166 रुपये। तो जो 11,166 रुपये है, इसको 30,000 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 1 किलोमीटर का आएगा, जो कि ये आता है। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करेंगे, रनिंग और मेंटेनेंस को एक ही में क्लब कर लिए हैं। ठीक है, तो इसमें रिपेयर को लिया जाएगा रनिंग और मेंटेनेंस में। कौन कौन सी खर्चे कहाँ आती हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो प्रीवियस वाला देख लेना। ठीक है, मैंने उसको बताया है कि स्टैंडिंग में कौन कौन सी आती है, मेंटेनेंस में और रनिंग में कौन कौन सी आती है। रनिंग में याद कर लेना, वो कॉस्ट आएंगे जो गाड़ी से रिलेटेड है, जब गाड़ी चलेगा तो ही आएगा, नहीं चलेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, मेंटेनेंस में ये रिपेयर आ जाएगा और रनिंग में पेट्रोल आ जाएगा। बाकी गाड़ी चले या ना चले, फिक्स्ड वाला यहाँ आता है, जिसकी वेजेस पर मंथ के हिसाब से है। तो गाड़ी चलाओ या मत चलाओ, महीना पूरा वो जो ड्राइवर है वेजेस से वो लेगा अपना सैलरी। ठीक है, डेप्रिसिएशन हर महीने हर साल चार्ज होगा। लाइसेंस इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ेगा, गैरेज रेंट पे करना पड़ेगा, तो फिक्स में आएगा।
रिपेयर पूरे महीने का पूरे साल भर का था ना, रिपेयर रिपेयर फॉर द मंथ ऑफ वर्कशॉप पूरे केवल महीने का था। 12,000 एक महीने का है, और एक महीने में टोटल गाड़ी चला है 30,000 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30,000 से डिवाइड करो, ये आ गया। पेट्रोल 8,000 रुपये है पूरे अप्रैल का, और पूरे महीने का, पूरे महीने में गाड़ी 30,000 किलोमीटर चला है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया। टोटल जोड़ेंगे तो 1.0389 आ गया कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर। क्योंकि हम लोग टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पर किलोमीटर ऑलरेडी आ रहा है, एक एक किलोमीटर का। ठीक है, तो ये जो है वो आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ व्हीकल। व्हीकल का क्या निकालना है, कॉस्ट पर किलोमीटर। तो व्हीकल का वो दिया हुआ है, वैल्यू दे के रखी है, कॉस्ट दे के रखा है, 1.5 लाख का गाड़ी है। रोड लाइसेंस जो है वो 5,000 रुपये है। नेक्स्ट पढ़ लेंगे फटाफट। इंश्योरेंस चार्जेस 1,000, गैरेज रेंट, ड्राइवर के वेजेस पर मंथ है तो फिक्स में आएगा। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ये वेरिएबल में जाएगा, यानी रनिंग में 8 रुपये है। किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे के रखा है, एक 1 लीटर अगर गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी 8 किलोमीटर चलती है। फिर टायर का जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से 2 रुपये का खर्चा आ जाता है। एस्टिमेटेड लाइफ पूरे 1.5 लाख किलोमीटर है। एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटरेज यानी पूरे साल भर में 6,000 किलोमीटर गाड़ी चलता है। और इंटरेस्ट इन कैपिटल को इग्नोर करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो हमें कौन सी लगी है पड़ी है, हम तो इग्नोर तो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, यह है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ठीक है, एनुअल किलोमीटर देकर रखा है 6,000 किलोमीटर, पर्टिकुलर पर ईयर और पर किलोमीटर के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब देखो कि अब क्या करना है। ए में लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा, फिक्स्ड चार्जेस, जैसे कि रोड लाइसेंस ये आ गया, इंश्योरेंस 1,000 आ गया, गैरेज रेंट आ गया, ड्राइवर का वेजेस मंथली था, ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लिए तो टोटल आ गया। अब स्टैंडिंग चार्जेस पर किलोमीटर निकालना है, तो 36,000 पूरे साल बस का कॉस्ट आया है फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट, और पूरे साल भर में गाड़ी चला है 6,000 किलोमीटर, तो 6,000 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 किलोमीटर का आ गया। नेक्स्ट है रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कैसे निकलेगा, मैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोल निकाल के बताता हूँ। देखो पेट्रोल यूज़ हुआ है, अच्छा पेट्रोल कैसे बता रखा है कि 1 लीटर में 8 किलोमीटर गाड़ी चलता है, माइलेज देख के रखा है। ठीक है ना, पेट्रोल का क्या देख के रखा था कि भाई 1 किलोमीटर माइलेज दे के रखा है कि किलोमीटर पर लीटर, लेकिन 1 लीटर अगर पेट्रोल डलवाओगे तो गाड़ी चलेगा 8 किलोमीटर, और कॉस्ट दे के रखा है 1 लीटर 8 रुपये का आता है। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल भी 8 रुपये ही है, समझो बात को कि अगर मैं गाड़ी में 8 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ, 8 रुपये का कितना पेट्रोल आएगा, 1 लीटर आएगा। 1 लीटर की कीमत दे के रखिए 8 रुपये, यानी कि जब मैं पेट्रोल पंप में जाऊँ और बोलूँ कि 8 रुपये का पेट्रोल डालिए, तो 8 रुपये का पेट्रोल 1 लीटर आएगा। अब जो 8 रुपये का पेट्रोल मैंने जब गाड़ी में डलाया और मैं गाड़ी को चलाना स्टार्ट करूँगा, भगाना शुरू करूँगा, तो गाड़ी भागेगी, भागेगी, भागते भागते गाड़ी पहुँच जाएगी 8 किलोमीटर दूर। 1 लीटर ही डलाया था मैंने गाड़ी में, और गाड़ी भागेगी, भागते भागते 8 किलोमीटर दूर पहुँच जाएगी। हमें चाहिए 1 किलोमीटर का खर्च कितना आएगा। हमने 8 रुपये खर्च किए, और 8 रुपये के खर्च पे 8 किलोमीटर गाड़ी भगा लिया, तो 1 किलोमीटर अगर मेरे को जाना होता तो कितना खर्च करना पड़ता सोचो। तो 8 किलोमीटर से डिवाइड कर लेंगे, ये 8 रुपये खर्च आया पूरा 8 किलोमीटर के लिए, तो 8 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो खर्च जो आएगा वो 1 किलोमीटर का आ जाएगा, 1 रुपये पर किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोल का खर्चा 1 रुपया आ गया कि 1 किलोमीटर अगर मेरे को दूर जाना है तो 1 रुपये का पेट्रोल लगेगा। ठीक, अब डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे निकलेगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन के लिए निकालने का फॉर्मूला था क्या, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ये फॉर्मूला नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो कॉस्ट 1.5 लाख देख के रखा था, स्क्रैप वैल्यू कुछ है ही नहीं था, तो 1 लाख, लाइफ उसकी कितने किलोमीटर है
1,50,000 किलोमीटर, तो 1,50,000 डिवाइड किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर 1 रुपये की उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, डेप्रिसिएशन आ गया। टायर जो है वो 2 रुपये पर किलोमीटर दे के रखा था, इसको जोड़ेंगे 10 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्वेश्चन इतना ही था क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है ना, तो 15 मिनट 16 मिनट की वीडियो बन गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये रही। तो क्वेश्चन नंबर 4 से मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कर दूँ, वैसे भी 16 मिनट का तो बन ही चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से अगली वीडियो का इंतज़ार करें थोड़ा। ठीक है, तो वहीं पे मिलते हैं 4 के साथ। ठीक है, थैंक यू।